राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 33 सॉल्व करेंगे अभिनय शर्मा सर का। ठीक है भाई, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? इफ़ एन एम्प्लॉय इनकम इज 72,000, द अमाउंट स्पेंड इज 40% हायर देन हिज सेविंग। अब 40% को हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 40% 2/5 हो गया। अब क्या कह रहा है, जो अमाउंट वो खर्चा कर रहा है ना, वो 40% ज़्यादा उसकी सेविंग से। तो मतलब अगर 5 अगर उसकी सेविंग्स है तो उससे 2 ज़्यादा 7 क्या हो जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और हमें पता है जो इनकम क्या होती है, वो सैलरी प्लस एक्सपेंडिचर होगी। तो 5 + 7 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 72,000। मतलब 12 यूनिट्स जो है उसकी वैल्यू है 72,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 6,000। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, सेविंग निकालनी। सेविंग की वैल्यू 5 थी भाई, तो इनटू में क्या कर देंगे 6,000। तो ये क्या आ जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट द अनुभा सोल्ड स्कूटर फॉर ₹3152 गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। क्या कह रहा है, 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये तो जब सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है। अब अगर हमें निकालना है कि वो कोस्ट प्राइस पे कितने पे बेच रहा है, तो इससे एक माइनस कर देंगे। तो यानी कि 5 6, मतलब जो 5 का सामान था वो 6 में बेच रहा है। कितने का फ़ायदा, 1 का। कितने पे, 5 पे। 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 20%। ठीक है भाई। क्या कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ अ रिवॉल्विंग चेयर इज 15,000। इट इज़ अवेलेबल ऑन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 12%। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो क्या करेंगे भाई, अब 20% की वैल्यू क्या है, 1/5। यानी कि जो 5 का सामान था वो 4 में बेच दिया। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/25। यानी कि 25 का सामान 22 में बेच दिया। यहाँ से क्या आ गया 125 और रेशो आ गया 88। अब इसकी वैल्यू जो हमें दे रखी है 15 इंटू में 100। तो इसको कट कर लेते हैं, 5 6, 5 से गया ये 20 पर, 5 से गया 20 पे, 6 दूनी 12, 120। यानी कि 120 टाइम्स है ये इसका। क्या करेंगे, इसमें भी 120 से गुना कर देंगे। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 2 बार 6, 9 और 6 15, एक 10 और एक 0। मतलब वो इतने में बेचेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या कह रहा है भाई, इन हाउ मच टाइम विल ₹10,800 अमाउंट टू ₹24,800 इफ इन्वेस्टेड एट सिंपल एट रेट दिस मच परसेंट। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, P/R/T/100। सिंपल इंटरेस्ट की क्या दे रखी वैल्यू, 10,800। ठीक है। नहीं नहीं भाई, एक सेकेंड 10,800 अमाउंट थी, वो हो गई 24,800। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, जो डिफरेंस कर देंगे। अब ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 0,0041 14,000 उसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब प्रिंसिपल क्या है, 10,800 इंटू में रेट क्या है 15.5। और टाइम हमें हाँ टाइम हमें निकालना है, डिवाइड बाय 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 140 इंटू 100, 108 इंटू में 15.5। ये 10, इसको काट लिया 20 पे, ये गया 31 पे। अब भाई देखो, ऑप्शन जो है ना वो थोड़े इतने क्लोज नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन में राउंड ऑफ कर लेंगे चीज़ों को। जैसे 108 को लिख लेंगे 110, 30 को 31 को कर लेंगे 30। तो क्या है ना, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। और ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
अब 140 इंटू 20 इंटू 10 बच रहा ऊपर, और 110 इंटू में 30 हो गया, तो 0 से 0, ये 0 से ये 0। ऊपर क्या बन रहा है, 14 दूनी 28, 280, और डिवाइड बाय नीचे बन रहा है 33। तो अब 30, 30, 9 30 27, ये 9 से तो नहीं जाएगा, ज़्यादा चला जाएगा, 8 से जाएगा भाई। 33 इंटू 8, 8 दिए 24, 8 दिए 24 और 2 26, 264, 8 पॉइंट समथिंग आने वाला भाई। तो एक ही ऑप्शन में है बी ऑप्शन। इसीलिए जब ऐसी मतलब डिफ़िकल्ट वो कैलकुलेशन आ रही हो ना भाई, तो उस केस में राउंड ऑफ कर लेना चीज़ों को, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देयर आर वाई येलो मार्बल्स एंड बी ब्लू मार्बल्स इन अ बॉक्स। 18% of the yellow marbles were added to 24% of the blue marbles and the total was 30. 3 times the number of yellow marbles exceed 2 times the blue marbles by 200, और रेशो निकालना हमें वाई स्क्वायर टू बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, येलो मार्बल्स हैं, एक हमारे पास है ब्लू मार्बल्स। ठीक है, क्या कर रहा अब ये दो केस है यहाँ पे, एक यहाँ से यहाँ तक का केस है, एक यहाँ से यहाँ तक का। 18% ली है इसने येलो, इसको येलो को हम वाई से दिखाएंगे, और इसने लिए 24% ऑफ ब्लू मार्बल्स, और उन दोनों का जो सम है ना, वो मार्बल्स कितने आ रहे हैं 30। एक तो ये इक्वेशन बन रही है भाई। दूसरी क्या बन रही है इसमें, यहाँ लिख देता हूँ उसको, कि जो 3 टाइम्स ऑफ द येलो मार्बल्स एक्सीड 2 टाइम्स ऑफ द ब्लू मार्बल्स, मतलब जो डिफरेंस है ना इनका, वो दे रखा हमें 200। ठीक है भाई, अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 18y डिवाइड बाई 100 प्लस 24b डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 30। 6 से कट रहे हैं तीनों, 3 4 5, तो 3y प्लस 4b इक्वल टू 500। यह आ गया, वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। 3y प्लस 4b 500, माइनस लगा देते हैं यहाँ पे, सारी इक्वेशन में माइनस, अब ऐड कर देंगे। माइनस का 6b माइनस का 300, तो b की वैल्यू क्या आ गई भाई 50। अब इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर देते हैं, तो 3y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 100 200, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 डिवाइड बाई 3 यानी कि 100। तो हमसे पूछा क्या है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 100 इंटू 100, और डिवाइड बाई बी का स्क्वायर, उसकी वैल्यू थी 50 इंटू 50, तो ये 2 यानी कि 4:1, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा भाई, ये क्या कह रहा है, 10 years ago the age of Sunita was thrice the age of her daughter Tanya. 10 years hence the age of Sunita will be twice the age of Tanya. What is the ratio of their present? मतलब ये मान लिया हमने, ये प्रेजेंट एज है आज के टाइम पे। 10 years ago 10 साल पहले माइनस 10 years, उनकी जो एज का रेशो, ये सुनीता ये तान्या है। ठीक है, इनकी जो एज का रेशो है वो, मतलब तान्या की एज का थ्राइस एज है सुनीता की एज। ठीक है, और फिर क्या दूसरा केस क्या कह रहा है, जो प्रेजेंट एज है उसके 10 साल बाद जो उनकी एज का रेशो होगा वो 2:1 है, मतलब ट्वाइस दे रखा है, तो ये रेशो में है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, हम डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, एक का, यहाँ पे कितने का है डिफरेंस का, तो जो डिफरेंस है ना उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ एक का डिफरेंस है तो यहाँ एक से मल्टीप्लाई, यहाँ ऊपर 2 का डिफरेंस था तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या बन जाएगा, तो 3:1, और ये क्या बन गया फाइनली 4:2। ठीक है भाई, ये बन गया, एक सेकेंड। ठीक है, अब ये जो चेंज है ना,
1 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 4, ये 10 ईयर, ये 10 ईयर, यानी कि 20 ईयर की वैल्यू है। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू है ना वो 20 ईयर्स आ गई यहाँ से एक तरीके से, ठीक है। और हमें निकालनी है प्रेजेंट एज, यानी कि 10 साल के बाद। जैसे मान लो ये 10 साल पहले ये 2015 का केस था, और ये 2025 ये प्रेजेंट हो गई, और ये 2035, ये ऐसे चल रहा है। तो अब यहाँ पे थी रेशो 3:1, ठीक है। और 1 यूनिट की वैल्यू 20 ईयर्स है, तो 10 ईयर्स, एक सेकेंड यहाँ पे लिख, 10 ईयर्स की वैल्यू क्या आ गई 0.5। तो मतलब जो ये रेशो है ना, जो ये रेशो है इसके अंदर 0.5 ऐड कर देंगे, 3.5, और 1 के अंदर 1.5, और फिर ये वाला रेशो बन जाएगा। तो ये रेशो क्या आ जाएगा 7:3। इसको ये 5 की टेबल से दोनों कट जाएंगे तो 7:3, मतलब जो उनकी प्रेजेंट एज का रेशो है ना वो क्या है 7:3। ठीक है भाई, थोड़ा सा मतलब ये रेशो का इक्वल कैसे बनाने, डिफरेंस लेके और फिर ये इक्वल बनाने, बस उसको थोड़ा ध्यान रखना, बाकी तो सिंपल है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, 2 वेराइटी ऑफ टी पाउडर वर्थ ₹250 and 300 आर मिक्सड विद अ थर्ड वेराइटी ऑफ पाउडर इन रेशो 1:2। इफ़ द मिक्सचर इज़ वर्थ ₹350, तो तीसरी वेराइटी की निकाल ली। तो क्या करेंगे ऐसे केस में, 2 बार एलिगेशन लगाएंगे। एक बार जैसे 250 300 का समान था, उनका एक कॉन्जिक्यूटिव आ जाएगा, मतलब जैसे ए वेराइटी, बी वेराइटी, सी वेराइटी। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इस ए और बी से इनका एक निकाल लेंगे जॉइंट प्राइस, ठीक है। अब उस जॉइंट प्राइस को सी से कंपेयर कर देंगे, तो जो तीनों का जॉइंट प्राइस आ जाएगा। ऐसे करेंगे हम इसको। अब ये वैरायटी कितने कितने में ली है 1:1 में, यहाँ 3 आएगा भाई, 3 होगा। अब सिंपली डिफरेंस कितने का है 50 का, डिवाइड कितने में करना है 2 में, तो 2 में 50 को डिवाइड करना, तो एक की वैल्यू 25 आ जाएगी, इसकी 25 हो गई। तो यहाँ पे डिफरेंस ले लेंगे, इसका क्या आ जाएगा 275। ये आ गई जो ए वैरायटी और बी वैरायटी से, तो अब 275, और हमें थर्ड वैरायटी की तो निकाल ली है, और फाइनल मिक्सचर की हमें दे रखी है, कितनी वैल्यू हो जाएगी 350। अब देखो, एक रेशो इसकी, एक रेशो इसकी, तो ये जो कंबाइंड वैल्यू आई है ये 2 रेशो की आ गई, ठीक है। और जो तीसरी वैरायटी वो ऑलरेडी 2 रेशो में हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ से 1:1 हो गया, 1:1। अब देखो कैसे करते हैं, इस वैल्यू से एक वैल्यू तो ये छोटी होगी माइनस में, एक वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब ये अगर एक कम वाली आ गई तो अब ये ज़्यादा वाली होगी। अब 350 माइनस 275 75, इस वन की वैल्यू 75, तो इसकी भी 75, इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 425। मतलब जो हमारी तीसरी वैरायटी ऑफ टी रहेगी उसकी क्या प्राइस होगी 425 पर केजी। ठीक है भाई, ये 2 बार ऐड हो गया भाई, इसको 1 मिनट में हटा देता हूँ। क्या कह रहा है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ बैट्समैन इन 20 मैचेस इज 15 एंड इन 25 अदर मैचेस इज 24, द एवरेज स्कोर इन ऑल 45 मैचेस। मतलब एक बार है 20 मैच खेले, उनमें 15 स्कोर है एवरेज, और अगले 25 में उसका एवरेज है 24। तो ऐसे केस में एलिगेशन से हम बेस्ट रहेगा करना, पहले 20 मैच में 15, अगले 25 मैच में 24, इनकी एवरेज निकाल ली है। 15 एवरेज है 20 मैचों में, और 24 एवरेज है 25 मैचों में, इनकी रेशो ले लेते हैं, क्या आ गया 4:5। और यहाँ से वैल्यू इनकी डिफरेंस का, डिफरेंस क्या है 9, तो मतलब यहाँ पे सम कितना बन रहा है 9, तो 9 को 9 में डिवाइड करना है, 1 की वैल्यू 1 आ गई, तो 4 की वैल्यू 4 हो गई। अब 24 में से 4 माइनस करा 20, या तो ऐसे देख लो
या फिर 5 में 15 जोड़ दिया तो 20। तो मतलब क्या आ गया, जो उसके 45 मैचेस की एवरेज थी 20 आ। ठीक है, क्या कह रहा है, 2 pipes A and B can fill a tank in 20 hours and 30 hours। एक ए पाइप है, एक बी पाइप है। एक सेकेंड भाई, एक ए पाइप है, एक बी पाइप है। वो 20 घंटे में भर रहा है, ये 30 आवर्स में भर रहा है। इनका एलसीएम ले लेंगे 60। तो मतलब जो इनकी ये आ गया इसका टोटल वर्क, मतलब टोटल कैपेसिटी आ गई। कैपेसिटी जो टैंक होगा हमारे पास उसकी टोटल कैपेसिटी आ गई 60। अब ये आएगा उनका एफिशिएंसी का रेशो, वो आ जाएगा 3 और 2। ठीक है भाई। बोथ पाइप आर ओपनड इन टू फिल द टैंक, बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल। 1/3 फुल, अब टोटल कैपेसिटी टैंक की 60 है और 1/3 फुल हो गया, मतलब 1/3 की वैल्यू क्या आ गई 20। मतलब सपोज अगर ये 60 लीटर्स है टोटल कैपेसिटी, तो 20 लीटर तो ऑलरेडी फिल हो गया। 20 लीटर ऑलरेडी फिल, इसको हटा देते हैं एक सेकेंड। अब बचा कितना हमारे पास 40 लीटर। लेकिन अब क्या हुआ, अ लीक डेवलप थ्रू विच 1/4 ऑफ द वाटर सप्लाइड बाय बोथ पाइप्स गोज आउट। जैसे मान लो 1 घंटे में ये 4 यूनिट पानी भर रहे थे। अब क्या हुआ, उस जो टैंक है उसके अंदर लीक हो गया, तो उससे क्या हो रहा है ना, जो 4 यूनिट पानी भर रहे थे ना, इसका 1/4 हिस्सा तो वेस्ट चला जा रहा है। तो यानी कि इसका जो 4 यूनिट भरी थी ना, उसमें से 1 यूनिट तो वेस्ट हो जा रही है। ऐसे ही है ये। अब देखो उनकी एफिशिएंसी क्या है, 3 और 2 5। ठीक है, और 1/4 उसका पानी वेस्ट हो जा रहा है। तो उसका बच कितना रहा है एक्चुअल में, 1 - 1/4 दैट इज 3/4। मतलब ये जो 5 यूनिट वो जो पानी भर रहे हैं ना, उसका एक्चुअल में इतना ही हिस्सा ऐड हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो इनकी नई एफिशिएंसी निकालने के लिए इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 40/5 × 4/3, ये 8, ये आ गया 32/3 आवर्स। ठीक है, अब टोटल टाइम निकालना हमें। अब ये तो हमने निकाल लिया जो 40 लीटर्स जो है भरा है। अब ये जो 1/3 वो तो पहले ही भर दिया था। ठीक है, अब उस 1/3 जो स्टार्टिंग वाला था उसको क्या एफिशिएंसी है दोनों की मिला के, दोनों कंबाइंड चल रहे थे 5, तो ये आ गया 4। मतलब जब तक वो लीक डेवलप नहीं हुआ था 4 घंटे पाइप ऑलरेडी चल चुके थे। ठीक है, प्लस में ये 40, जब लीक डेवलप हो गया तब इतने घंटे के लिए और चले, तो टोटल जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, 4 + 32/3, यानी कि 4×3 = 12 और 32 44/3 और 14×3 = 42 और 2 रिमाइंडर। तो ये बच गया भाई, मतलब इतने आवर 14 आवर्स प्लस में 40 मिनट्स उसको लगने वाले हैं पूरा टैंक फिल होने में। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, अ थीफ इज स्पॉटेड बाय पुलिस मैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 195 मीटर। व्हेन द पुलिस मैन स्टार्ट द चेज द थीफ ऑल्सो स्टार्ट रनिंग। If the speed of thief is 22 km/h and that of policeman is 27, then how far would the thief would have run before he is overtaken? तो भाई यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, देखो यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे पहले ये था चोर, उसने कुछ चोरी करी, वो यहाँ पहुँच गया इस पॉइंट पे। ठीक है, और यहाँ पे अब है हमारी पुलिस, ये है चोर। अब पुलिस देखती है चोर को और ये दूरी है 195 मीटर। अब चोर भागेगा यहाँ पे, वो भाग रहा है 22 की स्पीड से। अब पुलिस भाग रही है यहाँ से यहाँ, पुलिस भाग रही है 27 की स्पीड से। ठीक है,
अब ये पूछ रहे हैं कि कितना वो चोर जो है भाग लेगा पुलिस के पकड़े जाने से पहले। तो मतलब ये डिस्टेंस निकालना है। सपोज ये हमने x मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से चोर यहाँ जा रहा है, पुलिस वाला यहाँ से यहाँ जा रहा है। दोनों केसेस में टाइम तो सेम लग रहा है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम क्या करेंगे, अब पुलिस वाले का डिस्टेंस निकालेंगे। पुलिस वाला तो यहाँ से भाग रहा है, इसको तो ये दूरी भी तय करनी, तो 195 प्लस में x। उसकी स्पीड कितनी है, 27। दूसरा केस टाइम तो सेम ही है, अब वो चोर कितना भाग रहा है, x डिस्टेंस, उसकी स्पीड कितनी है, 22। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, तो 195 इंटू 22 प्लस 22x 27x, ये इधर चला जाएगा, 5x बन जाएगा। तो 195 इंटू 22 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू x। तो इससे कट करेंगे तो 39, 3 और 45 9। अब 22 इंटू में 39 करना, 39 दूनी 78, 39 दूनी 78, 8 7 और 5 858। यानी कि चोर मतलब 858 मीटर दूरी तय कर चुका होगा जब फिर उसको पुलिस वाला धर लेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अब बोट कैन गो 54 किलोमीटर अपस्ट्रीम in 6 hours. If the speed of stream is 4.8 kilometer per hour, then how much time in hour will the boat take to cover a distance of 279 kilometer downstream? तो भाई क्या है ये केस, ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है। अब एक ये बोट है, इसके अंदर अगर ये जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में बहेगी तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड तेज हो जाएगी। हम क्या मानते हैं, जो नाव है उसकी स्पीड x मानते हैं, और जो धारा होती है ना, मतलब जो पानी जिस स्पीड से बह रहा है उसको मानते हैं y। अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, मतलब जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही, तो हम क्या देंगे, वो डाउन स्ट्रीम का केस है। और जो उनकी जो स्पीड होगी ना वो कंबाइंड प्लस हो जाएगी। दूसरा केस, बोट इधर जा रही है, रिवर इधर फ्लो कर रही है, मतलब जो स्ट्रीम है वो इधर फ्लो कर रही है, तो ऐसे केस में जो स्पीड होगी वो हो जाएगी x माइनस वाई। ऐसे निकालते हैं भाई, ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो 54 किलोमीटर तय कर रही है और स्पीड हो गई x माइनस वाई, और कंप्लीट कर रही है 6 आवर्स में। तो यहाँ से हम जो अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो निकाल लेंगे, वो आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आवर। और हमें देखो स्ट्रीम की वैल्यू भी दे रखी है, मतलब जो जिस स्पीड से नदी बह रही है वो है 4.8। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई, 9 प्लस 4.8, 9 4 13, 13.8 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई बोट की स्पीड। ठीक है भाई, अब हमें निकालना है जब डाउन स्ट्रीम 279 किलोमीटर जाएगी और उस टाइम पे स्पीड x प्लस वाई होगी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ भाई इसको। और x की वैल्यू हमने निकाली 13.8 और स्ट्रीम की वैल्यू दे रखी है 4.8। 8 और 8 6 8 1, ये आ गया 279 डिवाइड बाई 186। डेसिमल हटाया, अब 3 से जा रहे दोनों, 3 से 9 3, 3 से 6 2। अब किससे जा रहे, 31 से जा रहे हैं भाई दोनों, 2 3, 2 से 5, यानी कि 15। मतलब वो 15 घंटे जब ट्रैवल करेगी तो वो इतना डिस्टेंस कवर कर पाएगी डाउन स्ट्रीम में। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 750 मीटर एक्स एंड वाई स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम with a speed of 9 and 13 km per hour respectively. If they are running in the same direction, then they will meet again for the first time on the track. एक सर्कुलर ट्रैक है भाई 750 मीटर का,
अब वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है ना, वो क्या हो जाएगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो उनकी जो स्पीड की रिलेटिव स्पीड होगी ना, उसको माइनस कर देंगे। और इसको अब हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, और डिस्टेंस कितना उनका 750, और टाइम कितना वो टाइम निकालना है, वो कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो एक्स। सिंपली सॉल्व कर लेंगे अब इसको। 4.5 इंटू में 5/18 इक्वल टू 750। तो 5 से कटा 15, ये 10, अब 5 से कटा 9, 5 से कटा 2, 2 बटे में एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 150 इंटू 4 यानी कि 600 सेकंड के बाद वो अगली बार मिल जाएंगे ट्रैक पे। कह रहा है 436 P5 इज डिविजिबल बाई 3, देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ P। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए सिंपल है कॉन्सेप्ट, जो डिजिटल सम है ना डिजिट का, वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें भी देख लेते हैं क्या है, 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, पी की ऐसी वैल्यू लेंगे जो 3 का मल्टीपल हो, और लार्जेस्ट वैल्यू पूछा तो लार्जेस्ट 1 डिजिट में 9 पॉसिबल है, तो 9 और 18 27, विच इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9। सिंप्लीफिकेशन का है भाई नॉर्मल। तो देखो पहले तो डिवाइड वाली पोर्शन सोल्व होगा दोनों केस में। ठीक है, यहाँ से 2 डिजिट के डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे भी 2 डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये आ गया 7 टाइम्स। ठीक है, अब 7 7 से 49, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल, ये आ गया, ये पोर्शन सॉल्व हो गया। अब यहाँ भी 2 डिजिट के बाद है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो इससे काट देंगे 4 और 1। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है 0.64 माइनस में 0, नहीं यहाँ से तो सिंपल 41 आ जाएगा, माइनस का 41। ठीक है, अब ये तो कंफर्म हो गया कि जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा, तो प्लस वाले ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब देखो ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी प्लस करके, और ये है नेगेटिव की 41, तो माइनस की 41 में कुछ ऐड करेंगे तो माइनस की वैल्यू कम हो जाएगी, माइनस की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब ये केस देखो, इसमें तो इंक्रीज हो रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है, कम से कम -5 पॉइंट समथिंग होता जब आती है वैल्यू, तो ये भी कट हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब ऐसे केस में क्या करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर लो दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा, x प्लस 7 प्लस 8/x इक्वल टू 0। तो x प्लस 8/x की वैल्यू क्या आ गई, -7। ठीक है, ये हमने क्यों करा अभी पता चलेगा। अब जो ये वैल्यू है ना, इसमें भी सेम करो, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में x से डिवाइड कर दो इस पूरी इक्वेशन को, तो क्या आ जाएगा, 4x/x तो 4 हो गया ऊपर, ये आ जाएगा x/x, x² था, x बच गया, यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा, सिर्फ यहाँ बच जाएगा ये 8/x। अब देखो इसकी वैल्यू तो -7 हमने ऑलरेडी निकाली, मतलब जो ये वाला है पोर्शन, इसकी वैल्यू -7, तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई माइनस का 5 माइनस का 7, यानी कि 12, यानी कि -1/3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, सिंपल ट्रिको का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये वैल्यू हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, इसका कोई और उपचार नहीं है भाई। देखो साइन 60 क्या होता है, √3/2, तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, तो जो साइन की वैल्यू वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि 2/√3, ये माइनस का है 5/√3, तो 3/√3
इसको 2 टाइम्स √3 लिख लेंगे तो ये आ गया √3। ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा है, फॉर द इक्वेशन दिस एंड दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब दो इक्वेशन दी हुई है तो फिर स्टेटमेंट बतानी है। अब कह रहा है कि अगर हम ऑप्शंस में देखें ए की वैल्यू 6 रख दें तो ये वैल्यू होगी, मतलब दो केस हैं बेसिकली, या तो 6 की वैल्यू पे सेटिस्फाई हो जाएगी इनमें से कोई सी वैल्यू, या फिर -12 पे। तो क्या करते हैं, 6 रख लेते हैं पहले एक्स की जगह। तो 6x, 6 का स्क्वायर 36 + 1 37y = 4। दूसरे में रखा 4x प्लस में 6y = 6 का स्क्वायर 36। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12x, 37 दूनी 74y = 8। इसको -3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस का 12x माइनस का 18x, 36 थी 108, माइनस का ऐड कर देते दोनों इक्वेशंस को, ये वाई है। इसमें से 20 के 54, 54 में 2 जोड़े 56y, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 100। तो y की वैल्यू आनी चाहिए माइनस का 4 से काटा तो 25/14। क्या ये है वैल्यू? देखो भाई, यहाँ y की वैल्यू ये है और यहाँ y की वैल्यू ये है, लेकिन हमारी क्या आ रही है ये। तो मतलब जब a की वैल्यू 6 हो रही है तो कोई सी भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब ये दोनों तो ऑप्शन होंगे नहीं। अब दूसरा केस लेंगे जब a की वैल्यू -12 होगी। एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ भाई। देखो अब क्या है, माइनस का 12x, अब 12 का स्क्वायर 144 + 1 145y = 4। यहाँ पे 4x प्लस में माइनस का 12y आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 12y = 12 का स्क्वायर 144। अब दोनों इक्वेशन को सेम बनाना तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ अलग पेन से। ये बन जाएगी 12x माइनस 36y, और ये 150 इंटू 3 450 माइनस का 6 18 432 बन जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या इससे ये कट गया, और 145 में से 36 जाएंगे तो 15 में से 6 गए 9, 3 में से 0 y, और इसमें ऐड कर दिया इसको सिंपली 436। तो ये जा रहा है सीधा सीधा 4 टाइम्स जा रहा है, 4 टाइम्स कट रहा है भाई। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, वो किस में इक्वेशन में है, इसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हम y की वैल्यू अब यहाँ पे भी पुट कर लेंगे, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। माइनस का 12x और 145 इंटू 4 150 चौक 60, 580 आ जाएगा, 580 = 4। ठीक है, अब माइनस का 12x = ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, -576, माइनस से माइनस कट गया, 12 से कटेंगे तो 4 जा पे गया 48, और फिर आ गया 9 6 48, एक्स की वैल्यू आ गई 48। तो कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल था क्वेश्चन, बस ए की वैल्यू रखनी है और फिर हमें चेक करना कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, 48 + k इज़ एन एक्यूट एंगल। तो जो है sin 48 + k = cos 13। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या होता है प्रॉपर्टी, sin a इंटू में sec b, अगर 1 के इक्वल है ना तो जो a + b है ना वो 90 रहेंगे, यानी कि वे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे ये दोनों। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो क्या कह रहा है, sin 48 + k = cos 13। अब ये cos 13 जब इधर आएगा डिवाइड में cos 13 हो गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, = 1,
और इसको हम कैसे लिख देंगे फिर, साइन 48 प्लस के सेक 13 इक्वल टू 1। अब वही सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो 48 प्लस के प्लस 13 की वैल्यू 90 के इक्वल, तो यहाँ से के की वैल्यू सिंपली निकाल लेंगे। 48 और 13 61, 90 माइनस 61 यानी कि 29, सी ऑप्शन। ठीक है भाई। क्या कह रहा है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई दिस एंड दिस। एक बड़ा सर्कल है, उसका जो सर्कमफेरेंस है वो दो स्मॉल सर्कल्स के सर्कमफेरेंस के इक्वल है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, ये बिग सर्कल है तो 2πr हो गया, ठीक है, इसका हो गया 2πr1 मान लिया, ये हो गया 2πr2 सिंपल। अब क्या करना है, इसके जो सर्कमफेरेंस है वो इन दोनों के सम के इक्वल है, तो 2πr इक्वल टू 2πr1, 2π कॉमन ले लिया यहाँ से, प्लस में r2, r1 की वैल्यू दे रखी 12, इसकी वैल्यू दे रखी 16, 2π से 2π कैंसिल, तो r की वैल्यू क्या आ गई, 12 और 16 28। लेकिन हमसे डायमीटर पूछा है तो इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 56, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई, एक सेकेंड। कह रहा है द फॉलोइंग फिगर शो द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल्स इन लाख यूनिट ऑफ 4 cities इन डिफरेंट ईयर, स्टडी द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमसे पूछ रहा है रेशो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन इन दिल्ली एंड कोलकाता 2019 से 22, 19 ये रहा, 22 ये रहा, इनकी रेशो लेनी है। तो सिंपली जो दिल्ली वाले, दिल्ली किससे ब्लैक से रिप्रेजेंट और कोलकाता से शेडेड वाले से है, तो दिल्ली की ऐड कर लेते हैं। पहले 2019 में 600 प्लस में, उसके बाद में कितनी है भाई, ये थोड़ा फिगर 450 जा रहा है, 450 प्लस में उसके बाद जा रहा है 350 2021 में, और 2022 में क्या जा रहा है 800। इन सबको 4 से डिवाइड करना है कंबाइंड, ये एवरेज आ जाएगा। फिर कोलकाता की लेनी, कोलकाता शेडेड वाले से है, यानी कि 600, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड 2019 से लेना ना मैं, 500 प्लस में यहाँ पे कितना है भाई, ये एक्चुअली इसमें थोड़ा छोटी फिगर है ये, इसीलिए दिक्कत हो रही है। और ये तो बिल्कुल 250 ही है, प्लस में ये कितना है भाई, 650 ही लग रहा है मुझे, या 600 है ये, 600 ही है ये, डिवाइड बाय 4। सिंपल, इनको बस 4 से 4 कट गया, ये तो 8 और से 14 प्लस में ये आ गया 8, और यहाँ से आ जाएगा 5 और 11 प्लस में 3 और 3 6। कुछ गड़बड़ हुई है क्या, एक सेकेंड, 14 और 8 22, 17 आ रहा है यहाँ पे। एक सेकेंड भाई, मैं कुछ चेक कर लेता हूँ इसको। पहले केस में तो 500 ही है कोलकाता में, दूसरे केस में 400 है भाई ये यहाँ पे, प्लस में 400, और ये भी मुझे डाउट हो रहा है, ये 650 होगा, यहाँ 7 आएगा भाई, 18 हो जाएगा, 11:9 है भाई इसका। ठीक है, ये थोड़ी फिगर को भाई एक बार जूम करके देख लेना तो थोड़ा सही से पता चल जाए। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एनुअल इनकम दे रखी है 5 स्कूल्स की, और फिर उसमें ट्यूशन फी, सेमेस्टर फी, अलग अलग फी को रिप्रेजेंट है। इन केस ऑफ हाउ मैनी स्कूल्स द इनकम बाय सेमेस्टर फी इज लेस देन 3 times द डोनेशन। जो सेमेस्टर फी है वो लेस है किससे, 3 times डोनेशन के। तो 14 का 3 times 42,
तो सेमेस्टर फीस लेस हुई? नहीं हुई, इस केस में नहीं हुई। दूसरे केस में 17 3 ज़ा 51, 56 है, लेस है? नहीं है। 14 3 ज़ा 42, यहाँ है लेस, इससे लेस है। ये वाला केस हो गया। यहाँ तो 150, ये तो लेस है ही। 19 3 ज़ा 57, यहाँ भी लेस नहीं। तो मतलब दो दो स्कूल ऐसे आए जिनके अंदर डोनेशन के 3 टाइम्स से जो है सेमेस्टर फीस लेस है। ठीक है, क्या कह रहा है ये? इफ sec 6a into cosec a minus 29 where angle a is an acute angle then the measure of angle a। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है? sec a इंटू में sec b, अगर सॉरी cosec b 1 है तो सेम a प्लस b जो होगा ना वो क्या होगा? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सिंपल 6a प्लस में a माइनस 29 इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से a और यहाँ से आ गया 117, 119, इसको इधर जाके प्लस, तो 7 से कट गई डायरेक्ट 70। ऑप्शन नंबर बी, एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 17 डिग्री। कुछ नहीं करना है ऐसे केस में, सिंपली जो एंगल दे रखे हैं ना उनके सम को 90 के इक्वल रख देंगे और वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है भाई। कह रहा है अ थीफ इज रनिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय पुलिसमैन हु स्पीड इज दिस मच। इफ द thief is 280 मीटर ahead of the policeman then the time required for the policeman to catch the thief। तो भाई वही रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, यहाँ भी पकड़ा जा रहा है, यहाँ चोर है, अभी यहाँ पुलिस वाला है। तो जो स्पीड का रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? 5 - 7। अब ये है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। उनके बीच की डिस्टेंस है 280 मीटर। और तो पुलिस वाला कितनी देर में निकाल लेगा? एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। तो ये आ गया 5 × 5 डिवाइड बाई 18 इक्वल टू 280 एक्स। अब ये जो आ रहा है ना वो सेकंड में आएगा। अब सेकंड, एक सेकंड इसको आगे ही लिखते हैं, एक्स इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 25, 5 × 5 ही लिख लेते, 5 × 5 × 18, ये आएगी वैल्यू सेकंड में। ठीक है, और हमें आंसर चाहिए मिनट में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, पहले इसी में निकाल लेते हैं, काम करते हैं। 5 6 56, और 56 से फिर ये कटेगा कितने पर? 56 से 11.2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 11.2 इंटू में 18। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये कट रहा कितने पर? 3 पे, 6 3 18, ये कट रहा है 10 पर। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 633.100 नीचे आ गया, पॉइंट हटा दिया क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में देना है ना हमें। तो 100 से 3 बार 100 और ये 36। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 4 से कट गया 9, 4 से कट गया 25 मिनट। ठीक है भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट है। उनकी जो है स्पीड का रिलेटिव स्पीड ले लेंगे और उनकी डिस्टेंस कितना था? 280 मीटर। और मतलब हम नीचे मान लेंगे टाइम कितने में सेकंड में निकाला, फिर सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है भाई। क्या कह रहा है? अ बस कवर द फर्स्ट 70 किलोमीटर इन इट्स जर्नी इन 40 मिनट्स एंड द रिमेनिंग 16 30 मिनट्स, एवरेज स्पीड निकालनी है। क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड?
पहला 70 किलोमीटर, उसके बाद 60 किलोमीटर है, और 40 + 30 ये मिनट में दे रखा चीज़ें, ये है किलोमीटर पर आवर में चीज़ें। तो यहाँ से आ जाएगा 130 और ये आ जाएगा 70 मिनट्स, यहाँ किलोमीटर पर आवर। अब इसको कन्वर्ट करना मिनट को आवर में, तो 1 आवर में 60 मिनट, तो ये ऊपर चला गया 130 × 60 / 70, इससे ये कट गया 13 × 6 = 78, 0 / 7, तो इसको 7 से काटा 1, फिर 8 पे 1, 10 पे फिर से 1, 3 बचे, 3/7, ऑप्शन नंबर डी। इतनी उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी भाई, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल डिस्टेंस अपॉन में टाइम लेना है और आ जाए। लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये क्या कह रहा है, P and Q कैन कंप्लीट अ जॉब इन 4 and 12 days, P 4 दिन में, Q 12 दिन में। अब इनका जो टोटल वर्क है वो निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 12, इनका एलसीएम लेके, तो अब इनकी एफिशिएंसी का रेशो जो आएगा वो 3:1 हो जाएगा। क्या कह रहा है, दे वर्क ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विद P, मतलब क्या होगा, पहला दिन है ये फर्स्ट डे, उस दिन P आएगा 3 यूनिट काम कर जाएगा, फिर नेक्स्ट डे ये नहीं आएगा, सेकंड डे Q आ जाएगा, वो 1 यूनिट काम कर देगा, और ऐसे चेन बन जाएगी, मतलब 2 दिन में 4 यूनिट काम डन हो रहा है, हमें टोटल काम करना 12 यूनिट, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई 12 यूनिट, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई 6 दिन, मतलब 6 दिन के अंदर वो 12 यूनिट टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे होता हमारा ये मॉक 33 ख़त्म। धन्यवाद।